बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे दिल पर तेरा मुस्कुराना, मेरे दिल पर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। दिल पे खाई है जो चोट हमने, दिल पे खाई है जो चोट हमने, वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुम सा नहीं है, सारे आलम में तुम सा नहीं है। मेरे दिल पर तेरा मुस्कुराना, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी तिरछी नजर के मैं सदके, तेरी तिरछी नजर के मैं सदके, तेरी आंखें है या मैं के प्याले, तेरी आंखें है या मैं के प्याले। जिसको नजरों से और जिसको नजरों से तुमने पिलाई, जिसको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे दिल पर तेरा मुस्कुराना, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। सैकड़ों बार देखा है उनको, सैकड़ों बार देखा है उनको, प्यास नजरों की बुझती नहीं है, प्यास नजरों की बुझती नहीं है। ऐसा महसूस होता है हमको, ऐसा महसूस होता है हमको, जैसे सदियों से देखा नहीं है, जैसे सदियों से देखा नहीं है। मेरे दिल पर तेरा मुस्कुराना, मेरे दिल पर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। हमने पूछा कि फिर कब मिलोगे, हमने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, मैं तो रहता हूँ और मैं तो रहता हूँ दिल में तुम्हारे, मिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो रहता हूँ दिल में तुम्हारे, मिलने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल पर तेरा मुस्कुराना, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है।
दिल पे खाई है जो चोट हमने, दिल पे खाई है जो चोट हमने, वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद वर्षा दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सब प्रणाम सुंदर जी साथ, दीदी। प्रणाम प्रणाम सब जी। सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रथम लागो दोय चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का ये 24वां प्रकरण चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने चिंतामणि के प्रसंग को पढ़ा, समझा कि चिंतामणि से किस प्रकार से बीतक की किरंतन पे चर्चावानी होकर उनको जागृत किया जाता है, और फिर वो आकर अपने अहंकार को किस प्रकार से सब मोमिनों के सामने मारते हैं और अपने सेवकों सहित सब तारतम लेते हैं। तो यहाँ पर शिवजी साहिब जी सुनोरे सत के बंजारे जो किरंतन उतरता है, उससे उनकी जागृति होती है, और फिर वो अपने अहंकार को यहाँ पर खत्म करके शिवजी साहिब जी के ऊपर समर्पित होते हैं। अभी लालदास जी का प्रसंग आगे शुरू हो जाएगा। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन वक्त। इस समय जो है खूब चर्चा होने लग जाती है ठट्ठे नगर में, बहुत बहुत सुंदर साथ आने लग जाते हैं, सबको पता लग जाता है कि कोई साधु आए हैं चर्चा सुनाने के लिए। तहां ब्रज रास को वर्णन होत हतो नित्यान, वह देख अचंबा हो गई चर्चा सुनते कान। ब्रज और रास की चर्चा शिवजी साहिब जी रोज करते थे, अखंड ब्रज और रास के बारे में भी बताते थे। तो सपने के जो इस कालमाया के ब्रह्मांड में ब्रज हुई, जो यहाँ रास हुई प्रतिबिंबित, और जो अखंड ब्रज है और अखंड रास है, उनके सबके भेद सुनाते थे, जिससे सब कोई सुन के सब अचंभित हो जाते थे। तहां उनकी सोबत लाल सो, एक चौपाई बीच में छूट गई सुंदर सा जी, चतुरा एक पौकरना आवे श्री राज की सेवा में, ले आवे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानों ने। एक चतुरा पौकरना एक सुंदर साथ है, ये लालदास जी के गोदाम में उनसे मिलते हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, तो ये भी चर्चा सुनने आते हैं, और ये अपने साथ रोज शिवजी साहिब जी के पीने के लिए दूध की सेवा जरूर करते हैं, दूध लेके आते हैं। अपने कानों से जब ब्रज और रास की चर्चा सुनते हैं तो ये बड़े अचंभित हो जाते हैं। तहां उनकी सोबत लाल सो नित्याने बखार में हुए, तहां आए चतुरे कही चर्चा सुन के आया जोए। क्योंकि लालदास जी के गोदाम में उनसे मिलते ही थे रोज, तो और लालदास जी भी बहुत ज्ञानी थे, बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत बड़ा उनका व्यापार था, तो वहां पे चतुरा पकड़ना उनसे मिलते हैं, तो एक बार वो उनसे चर्चा छेड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, कहाँ रास अखंड ए, तो तुम कहत हो न्यारा जो ब्रह्मांड।
क्योंकि लालदास जी भी बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, ब्रजरास का ध्यान करते थे। तो उनसे चतरा पोकरना पूछते हैं कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। तुम कहते हो कि वो इस ब्रह्मांड से कहीं अलग जगह पे है, तो वो अलग जगह कहाँ है। तब लाले कया रास, तब लाले कया रास ब्रज न हमारी दृष्ट, चरम आंख क्यों देखिए इन हाल सब सृष्ट। तो लालदास जी जवाब देते हैं कि ब्रज और रास का मैं ध्यान जरूर धरता हूं, लेकिन मुझे अखंड ब्रज रास कहाँ है इसका पता नहीं है, और इस पांच तत्व के शरीर की आंखों से उसको देखा भी नहीं जा सकता है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। तब चतुरे ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम दिव दृष्ट कब पाओगे क्यों कर होए फजर। तब चतुरा पोकरना जो उनके गोदाम में ही काम करते हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप दिव्य दृष्टि आपको अभी मिली ही नहीं है, तो आप उस अखंड ब्रज और रास के बारे में भला कैसे जान सकते हैं। पांच तत्व तीन गुण को जब हुआ ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज और रास को ठौर कहाँ रही खास। सोचने ही वाली बात है, आप इस दिव्य दृष्टि अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब पांच तत्व और तीन गुण का ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तो अखंड ब्रज और रास कहाँ है, जो कि इस पांच तत्व और तीन गुण से परे के स्थान पे है। यहाँ पर लालदास जी चौंक जाते हैं कि ये आगे की बात कर रहे हैं। तब लालदास चौकिया ते कहाँ सुनी ये बात, मोहे ठौर बताए दो एक कहाँ पाई सिफत जात। तब जो है लालदास जी चौंक जाते हैं और चतरा पोकरना को कहते हैं कि आपने ये बात कहाँ सुनी है, मुझे भी उन साधु के बारे में बताइए जहां आपने ये बात सुनी है। तब चतरे ने क्या कोई साध आए इत ठौर, कहाँ चर्चा होते ब्रजरास की जोर। तब चतरा पोकरना बताते हैं कि ठट्टे नगर में एक साधु आए हुए हैं। सुंदर साथ जी अभी धीरे धीरे पहचान करेंगे तो सुंदर साथ समझेंगे कि वो तो स्वयं अक्षरातीत पधारे हैं इस दुनिया में, लेकिन अभी जब तक पहचान नहीं होती तो उनको सब लोग साधु ही कहते हैं शिव जी साहिब जी को। तो क्या कह रहे हैं, कोई साध आए इंठौर, एक साधु यहाँ पर आए हुए हैं, वो रोज ही ब्रज अखंड ब्रज और रास की चर्चा करते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी ए ठट्टे की बीतक ए मेहर सइयों पर करी, साहिब सुभानल हक। महामती जी कह रहे हैं कि ये ठट्टे की बीतक आपको बता रहे हैं, अभी और भी बहुत बीतक है हम आपको बता रहे हैं। धनी की मेहर जिन सखियों के ऊपर होती है राज्य महाराज की, उनको ही वो अपनी बीतक बयान करके सुनाते हैं। तो ये बीतक का 24वां प्रकरण पूरा हो गया। चौपाई 1051 है। अब लालदास जी की शिष्य से मिला, अगला प्रकरण शुरू हो रहा है। ए ठट्ठे की बीतक लालदास की मुलाकात, जिन भात आए मिले सो ए कहूं फेर बात। ये बीतक ही लालदास जी द्वारा लिखी गई है धनी की मेहर से, जिसपे महामती जी की छाप है। अब यहाँ पर प्रसंग आ रहा है, अब तक की जो 1000 चौपाइयों की बीतक हो गई है वो धनी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनसे लिखवाई है। वैसे तो पूरी ही बीतक धनी ने अपनी आवेश शक्ति से लिखवाई है, इसीलिए इस पे महामती जी की छाप है। लेकिन इस प्रसंग के पहले तक लालदास जी अभी शिव जी साहिब जी से मिले नहीं थे, लेकिन धनी ने अपनी मेहर और जोश से उनसे मिलने से पहले वाली भी बीतक उनसे लिखवाई। अब यहाँ के आगे की जो बीतक है वो भी धनी अपनी मेहर और जोश से ही उनसे लिखवाएंगे, लेकिन यहाँ पे इससे आगे की सारी बीतक में लालदास जी हर बात के साक्षी भी थे। तो ठट्टे नगर की बीतक है जहाँ पे लालदास जी की शिव जी साहिब जी से किस प्रकार मुलाकात होती है, अब इसका प्रसंग शुरू होता है। तब लालदासे कया मोको ले चलो तुम, मैं जाए मुलाकात करूं ए रहमत पावे हम। तब लालदास जी चतरा पोकरना को कहते हैं कि आप मुझे उस साधु के पास ले चलिए, मैं भी उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं भी उनकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ। वो इतनी आगे की बात करते हैं तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो, बिना उनके हुक्म मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम। तब चतरा पोकरना कहते हैं कि ठीक है, मैं आज उनसे हुक्म ले आऊंगा, आपकी बात कह दूंगा, वो मुझे कहेंगे आपको बुलाने के लिए तो मैं आपको साथ में ले चलूंगा। चतरे आए अरज करी, लाल चाह करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। तब चतरा पोकरना आकर शिव जी साहिब जी को ये कहते हैं कि लालदास जी आपसे मिलना चाहते हैं। उनका दुनियावी वैसे उनका नाम लक्ष्मण सेठ है, वो पूरे ठट्टे नगर में लक्ष्मण सेठ के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि उनके पास जहाज थे, 99 जहाज उनके पास थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत पैसा उनके पास था। तो लक्ष्मण उनका नाम है, तालिब धनी निर्धार आपसे मिलना चाहते हैं। हुकुम हुआ श्री राज का उनको बुलाओ सिताब, काहू काहू ने मने करी फिर मेहर करी उनके बाप। शिव जी साहिब जी तो कहते हैं कि उनको बुला लाइए,
लेकिन कुछ जो सुंदर साथ उनके चरणों में आए हुए थे, वो कहते हैं कि उनसे मत मिलिए, वो बहुत घमंडी है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आप उनसे मत मिले। तो काऊ काऊ ने मने करी, किसी किसी ने मना भी किया कि मत उनसे मिलिए, बहुत घमंडी है। फिर मेहर करी उनके बाद, लेकिन शिवजी साहिब जी बड़ी मेहर करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, उनको बुला लाइए, मिलते हैं उनसे। आए बुलावन चतरा, चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों, भेंट करी बनाए। और चतरा पोकरना फिर लालदास जी को लेकर शिवजी साहिब जी की चर्चा में अपने संग लेकर आते हैं, और भेंट हो जाती है लालदास जी की और शिवजी साहिब जी की। लालदास जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। देखा थी दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुल्फत सब मिटी, भाग गयो सब दुख। जैसे ही शिवजी साहिब जी के स्वरूप का, बाहरी स्वरूप का दीदार करते हैं, कि उनको बहुत ही सुख और आनंद और शांति प्राप्त होती है। शिवजी साहिब जी के बेहराज ठाकुर का जो जाहिरी वजूद था, वो भी इतना सौम्य था कि राज्य ने उनको इतना काबिल बनाया था कि कोई उनके बाहरी स्वरूप का भी दर्शन कर लेता था तो वो सुख शांति उसको उनके सौम्य रूप से ही मिल जाती थी, उनके संपर्क से ही मिल जाती थी। तो कह रहे हैं देखा थी दीदार को बड़ो जो पायो सुख, जैसे ही उनसे मिलते हैं, उनका दीदार करते हैं, बहुत ही सुख उत्पन्न होता है। मन की कुल्फत सब मिटी, भाग गया सब दुख। मन की जितने भी, मन जो हमारा बीमार होता है इस दुनिया में, माया में भटक भटक कर, उसके अंदर जो कुल्फत भर जाती है, जो मैल भर जाता है, लिखा है कि वो एक ही दीदार में लालदास जी के दिल की कुल्फत मिट गई और मन के सारे दुख भाग गए उनके दर्शन मात्र से ही। परम धाम की आत्म है लालदास जी विशेष, और अपने धनी का दीदार करके, भले चाहे अभी पहचान नहीं है, लेकिन उनका जाहिरी रूप में भी दुख खत्म हो गया और उनके मन को सुख और शांति मिली। भई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान, तब आए ईमान को हुए, तब आए ईमान की होए गई पहचान। ब्रज और रास की चर्चा सुनते हैं शिवजी साहिब जी के मुखारबिंद से लालदास जी, देखी सुनी सब कान, देखते हैं और कानों से सुनते भी हैं, तब आए ईमान की, तुरंत ही शिवजी साहिब जी के ऊपर ईमान आ जाता है, खोई गई पहचान, अंदर से ही पहचान होनी शुरू हो जाती है धनी की, ये परम धाम की आत्म है। और जब आत्म रंग पकड़ती है परम धाम में, धनी के संग का रंग उसके ऊपर चढ़ता है, तो वो अपना रंग दिखाने लग जाती है। तो लिखा है कि ईमान की पहचान होने लग गई उनको अंदर ही अंदर शिवजी साहिब जी के स्वरूप की। चार घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन, फेर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन। 4 घड़ी तक चर्चा सुनते रहे, 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, जिसको बड़े ध्यान से सुना, मन बहुत खुशहाल हो गया। फिर उसके बाद चर्चा खत्म हुई तो घर आए, पर रहा कदमों दिल मोमिन, लेकिन शिवजी साहिब जी के ही कदमों में लालदास जी का मन वहीं छूट गया। ऐसे लगता था उनको कि वो बार बार उनके पास जाए, उनके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है कि वो शिवजी साहिब जी का बार बार दर्शन करे और उनकी चर्चा को सुने। तो ऐसी बेचैनी, क्योंकि परमधाम की बातें, ब्रज और रास की बातें हमारे ही दिन की बातें हो रही हैं, तो जो परमधाम की आत्म होगी उसको लगन लग ही जाएगी, उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा, देख कर कनेक्शन, कनेक्शन कहते हैं जब किसी को देखते हैं, हमारा कोई कनेक्शन किसी किसी के साथ होता है तो हमें हमारा दिल खिंचने लग जाता है, कनेक्टिविटी होने लग जाती है कि कुछ संबंध है इसके साथ हमारा पिछला, जो मेरा दिल आकर्षित हो रहा है इसके प्रति। तो ऐसे ही लालदास जी का मन खिंचने लग जाता है, क्योंकि उनके ही परमधाम की बातें, उनके ही ब्रज और रास की बातें हो रही है, जहां हम सब रूहें पहले और दूसरे दिन में आई हैं। तो कनेक्टिविटी फील करते हैं लालदास जी और उनका मन बार बार उनके चरणों में ही रह जाता है। फेर की चर्चा सुनने आए बेर दो चार, बाग में जिंदा दास कही, धाम बैठे बिना विचार। तो फिर बार बार रोज ही चर्चा सुनने आते हैं, ऐसे करते करते चर्चा सुनते हुए 3 से 4 दिन व्यतीत हो जाते हैं। और फिर जिंदा दास जी जो उनके बाग में काम करते थे, बाग में जिंदा दास कही, धाम बैठे बिना विचार, धाम बैठे बिना विचार, उनको जो है शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं। पहचान तो पहले ही दिल कर रहा था, कनेक्टिविटी को फील कर रहा था, लेकिन अभी एक जाहिरी शब्द चाहिए होता है हर किसी को,
कोई उसको पहचान कराए। तो ये काम किया जिंदादास जी ने। जिंदादास जी उनको मार्कंड ऋषि का वृत्तांत सुनाते हैं और फिर पहचान कराते हैं उनको कि शिवजी साहिब जी के जो महराज ठाकुर का तन दिख रहा है उसके अंदर शक्ति किसकी आई हुई है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की आई हुई है। तो पहले से फील कर रहे हैं, लेकिन एक गवाही जिंदादास जी की भी मिल जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है और लालदास जी पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तो बाद में जिंदादास कई धाम बैठे बिना विचारे उनको पूरी बात बताते हैं, कैसे मार्कंड के ऋषि के दृष्टांत से बताते हैं कि कैसे हम परमधाम में रुए राज्य के चरणों के सामने बैठी हुई हैं और उनके ही दिल रूपी प्रोजेक्टर पर इस खेल को देख रही हैं। हम ना यहाँ पर आए हैं ना हमें जाना है, लेकिन खेल देख रहे हैं, इसलिए अपने मूल तन को भूले हुए हैं। तो एक फेर चर्चा मार्कंड की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातन की देखी दृष्ट एकांत। मार्कंड ऋषि की चर्चा सुनते ही लालदास जी की नजर बातूनी खुल जाती है, बिल्कुल चौपाई में आया है। तब नजर खुली बातन की देखी दृष्ट एकांत, अपने आप को एकांत में देख लेते हैं कि मैं कहाँ से आया हूं और यहाँ पर आने का क्या कारण है। तो मार्कंड ऋषि का दृष्टांत वैसे तो हम सभी सुंदर साथ को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार उसको दोहराते हैं। जब जब बीतक आती है तो मार्कंड ऋषि को भी याद किया जाता है कि मार्कंड ऋषि जो है नारायण के भक्त थे और नारायण उनको माया दिखाने का नारायण ने निश्चित किया। तो नदी के किनारे जहां पर मार्कंड ऋषि चंदन घिस रहे थे कि नारायण ने उनको माया दिखानी शुरू करी और जैसे ही उनको माया दिखानी शुरू करी कि वो अपने आप को एक समुद्र नदी में तैरता हुआ पाते हैं। मार्कंड ऋषि स्त्री रूप में होते हैं और वो अपने आप को नदी में तैरता हुआ पाते हैं। बहुत चारों तरफ से जल का प्रलय टाइप का होता है जिसमें वो अपने आप को तैरते हुए देखते हैं। तो तभी किनारे एक धोबी होता है, वो उनको बचा लेता है। मार्कंड ऋषि जो स्त्री रूप में है, तो जब वो उनको कुछ भी याद नहीं है कि वो मार्कंड ऋषि है, वो धोबी उनको बचाता है और जब बचाता है तो फिर उनके साथ विवाह कर लेता है। विवाह करते हैं तो फिर दोनों के बच्चे पैदा होते हैं। हर साल एक बच्चा पैदा हो जाता है, फिर हर साल एक बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे जैसे ही घर का परिवार बढ़ने लग जाता है तो मुश्किलें भी बढ़ने लग जाती है, पैसे कम पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो धोबी अकेला था, फिर स्त्री आ गई तो खर्चा बढ़ गया, फिर बच्चे एक दो आ गए तो फिर खर्चा बढ़ गया। तो जब पैसे की तंगी होने लग जाती है तो दोनों में लड़ाई होने लग जाती है और मारपीट भी होने लग जाती है। तो धोबी बीच बीच में जो है अपनी स्त्री को, पत्नी को मारा भी करते थे और स्त्री जो है वो बच्चों को भी संभालती थी, मार भी सहती थी। तो वो बहुत कष्ट में आ जाती है, धीरे धीरे बहुत दुखों को वो सहन करने लग जाती है। तो धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होता है और ये एक जन्म की कहानी मार्कंड ऋषि की बता रहे हैं, जो कि सब जगह दृष्टांत के रूप में वर्णित है। लेकिन कहते हैं कि मार्कंड ऋषि ने ये धोबी वाला जो प्रसंग है जिसमें वो धोबी की स्त्री बनी, इससे पहले उन्होंने कई जन्म देखे। कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने। ऐसे कई जन्मों में उन्होंने कई दुख देखे। ये उनका अंतिम जन्म था जिसमें नारायण उनको आके जगाते हैं। तो स्त्री बन जाते हैं वो धोबी की और कई बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके, और वो बहुत परेशान होने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे मौत आ जाए। कभी कभी इंसान जब बहुत परेशान होता है तो वो सोचता है कि कहीं से कुछ फांसी का फंदा लग जाए कि मैं मर जाऊं और किसी तरह से इस माया से, मुझे ये जो दुनिया में देख रही हूँ इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। ऐसे ही स्त्री रूप में मार्कंड ऋषि बहुत बहुत परेशान होने लग जाते हैं। तभी क्या होता है कि उनके द्वार पर एक साधु आते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं। वो अपना भोजन बना रही थी, बहुत परेशान थी अपने बच्चों के बीच में। तो वो कहती है कि कौन है। जैसे ही दरवाजा खोलते तो वो होते नारायण हैं जो कि साधु के भेष में उनको जगाने के लिए आए होते हैं, लेकिन उनको पहचान वो तो पाती नहीं है। तो वो ऋषि कहते हैं कि मुझे तो भिक्षा लेने के लिए आया हो। तो मार्कंड ऋषि कहते हैं जो स्त्री रूप में होते हैं, यहाँ तो खुद ही खाने को नहीं है, हम आपको क्या भिक्षा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ तो दीजिए क्योंकि हम आपके दरवाजे पे आए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको कुछ खाने के लिए। वो कहते हैं लेकिन मैं भोजन तभी ग्रहण करता हूँ जब उससे पहले मैं एक कथा सुनाता हूँ जो भोजन मुझे देता है। तो मार्कंड ऋषि जो स्त्री रूप में थे, इतने परेशान थे, वो कहते हैं कि अरे भैया यहाँ तो फुर्सत ही नहीं है किसी चीज की,
बच्चों में इतना हम परेशान हैं, अभी तो मेरा धोबी भी आने वाला है, मुझे भोजन तैयार करना है, तुम्हारी जो है मैं कथा कहाँ से सुनूंगी, मेरा दिमाग ही नहीं लगेगा, मेरा मन भी नहीं लगेगा उस कथा में, तो मैं आपकी कथा सुनने की मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप भोजन करिए और आप आगे जाकर किसी और को कथा सुनाइएगा। तो साधु कहते हैं कि नहीं नहीं, आप साथ में बैठे रहिए, अपना काम करते रहिए, मैं तो, मेरा जो नियम है कि मैं भोजन ग्रहण ही तब करूंगा जब मैं कथा सुना लूंगा। तो वो कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें वो मार्कंड ऋषि की ही कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से वो उनका विवाह हुआ, फिर उनके बच्चे हुए, फिर वो परेशान हुई। तो जैसे जैसे वो सुनते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं कि नारायण से मार्कंड ऋषि ने माया देखने की चाह कर ली थी, जिसके कारण से उनको ये पूरी माया के इतने जन्म देखने पड़े। तो वो सारे जन्मों की कहानी सुनाते हैं उनको, और फिर ये धोबी वाली कहानी भी सुनाते हैं। तो जैसे ही इस कहानी पर आते हैं कि मार्कंड ऋषि चौंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो मेरी कहानी है जो ये साधु सुना रहा है। तो उनको सब याद आ जाता है कि मैं कहाँ मार्कंड ऋषि था और मैंने नारायण से माया देखने की चाह करी थी, तो मैं इस माया में आकर फंसा। उसी समय जो है उनकी आत्म जागृत हो जाती है मार्कंड ऋषि की, और उनको अपना मूल तन याद आ जाता है कि वो तो चंदन ही घिस रहे थे नारायण के चरणों में बैठे हुए, तो अपने मूल परात्म में जागृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मार्कंड ऋषि की है, कहते हैं कि इतनी देर में कि उनका चंदन का चक्र जो कि वो घिस रहे थे, वो एक चक्र तक पूरा नहीं हुआ था, इतनी देर में वो इतनी सारे जन्मों की माया देख लेते हैं। और उसी माया में नारायण उनको साधु के भेष में जगाने आते हैं और उनको जगाकर वापस उनके मूल तन में भी वापस ले आते हैं। ये सब करने में भी उनके चंदन घिसने का चक्र पूरा नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी, एक खास बात यहाँ पर ये देखने की है कि जहां मूल परातम में समय व्यतीत नहीं होता है, लेकिन जिस माया को हम देख रहे होते हैं जो कि झूठ की होती है, झूठ में समय बहुत गति से चलता है। इस बात को हम अगर अनुभव करना चाहें तो हम इस बात से अनुभव करते हैं कि जब हम सिनेमा हॉल में जाकर कोई पिक्चर देखते हैं तो किसी हीरो की जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की पिक्चर देख लेते हैं सिर्फ 3 घंटे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक की। और कभी कभी तो कई जन्मों के ऊपर भी पिक्चरें बनती हैं, तो 3 घंटे में किसी एक हीरो या हीरोइन की कई जन्मों की पिक्चर दिखाते हैं, जबकि हमारे जहां पर बैठे हुए हम देख रहे होते हैं वहां सिर्फ 3 ही घंटे व्यतीत होते हैं। तो ये दृष्टांत दुनिया में भी, मुझे तो लगता है ये सिनेमा देखना, ये दृष्टांत आना, सब धनी हमें जगाने के लिए ही ये सारे दृष्टांत दिए हैं उन्होंने। तो पूरी दुनिया ही इलम का सागर है, यदि हमारी नजर खुली हो तो हम हर जगह राज्य के उदाहरणों को देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया ही सिर्फ हमें संदेश देने के लिए है। ये पूरी कायनात हमें ही जगाने के लिए बनी है। ये हमें फंसाने के लिए लगता है कि हम इसमें फंस रहे हैं, पर वास्तव में ये पूरी दुनिया हमें जगाने के लिए बनी है। हमें फंसाने के लिए इतनी नहीं बनी जितनी जगाने के लिए। जब हम किसी चीज में फंसते हैं उसमें एक संदेशा छुपा हुआ होता है। तो हमारी नजर खुली हो तो जब जब हम माया में फंसे तो हम देख पाए कि इसमें हमें धनी क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जीवन के हर प्रसंग में मुझे लगता है कि धनी का संदेश छुपा होता है, सिर्फ हमारी आंख नाक कान खुली होनी चाहिए इसको देखने के लिए। तो जिस प्रकार परमधाम में राज्य की साहिबी है, ऐसे ही इस खेल में भी उन्हीं की ही साहिबी है। देखने में हमें देखना चाहिए कि हर बात, हर पल, हर क्षण हमें कुछ जगाने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए ही व्यतीत हो रहा है। अगर इतनी आंख खुल जाए तो रूह जागृत हो सकती है। तो इस प्रकार से जहां मूल तन होता है वहां समय व्यतीत नहीं होता है, जो कि हमें यहाँ सिनेमा हॉल से पता लगता है। बिल्कुल ऐसे ही परम धाम में अभी भी वाड़ी में आता है कि वहां पर जो राज्य ने ये शब्द बोला था कि अलस्तो बेरबकुम, कि मैं ही तुम्हारा खाबिंदु, ये बात ना भूल जाना। तो कुंभ की जो अंतिम शब्द है कुंभ, वो शब्द तक अभी तक गूंज रहा है और वो पल व्यतीत नहीं हुआ जिसमें हम यहाँ पर ब्रज, रास और जागनी के इस प्रकार से अपने जो दिन है काल माया के, जो धनी के दिन कहे गए हैं, परमात्मा के दिन गए, उस 7 दिनों की लीला करके हम वापस परमधाम में मूल पराता पे जागृत हो जाएंगे। और सिर्फ यहाँ के इतने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, इतने कल्प व्यतीत हो जाएंगे और वहां पे एक पल भी घटित नहीं होगा। इस बात को एक और ढंग से भी हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि सिनेमा का उदाहरण दिया है, ऐसे ही जो सुंदर साहब सुबह उठकर चितवनी करते हैं यदि, और चितवनी उनकी थोड़ी भी लगती है अगर, तो वो जानेंगे
कि कब चितवनी में उनका 1 घंटा या 1.5 घंटा व्यतीत हो जाता है, मतलब इस दुनिया का काल माया ब्रह्मांड का 1 घंटा 1.5 घंटा या जितनी भी देर वो चितवनी करते हैं, जब वो घड़ी देखेंगे चितवनी से उठकर तो देखेंगे कि 2 घंटा व्यतीत हो गया, लेकिन जो चितवनी में बैठा होता है उस समय उसको पता ही नहीं चलता कि वो समय 2 घंटे का व्यतीत हो गया है, पता नहीं चलता। ये सुंदर साथ को महसूस कर सकते हैं जो चितवनी करते हैं। चितवनी जब लग जाती है, थोड़ी बहुत भी लगती है, तो समय का पता नहीं लगता। और जब हम उठते हैं अपने आसन से तो हमें पता लगता है कि अरे यहाँ तो 1.5 घंटा व्यतीत हो गया। तो यहाँ पर भी आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि समय पता नहीं चलता है। समय जो है जब हम परमात्मा में निमग्न होते हैं तो समय का पता नहीं होता, वहां समय रुक जाता है। लेकिन जब इस खेल की तरफ होते हैं तो यहाँ समय व्यतीत हो रहा होता है। तो जब हम ध्यान मग्न हो जाते हैं तो समय नहीं पता लगता, लेकिन जब हम ध्यान मग्न नहीं होते हैं, इस खेल को देख रहे होते हैं, तो फिर हमें समय का अंतराल पता लगता रहता है। तो ऐसे ही मार्कंड ऋषि की चर्चा जब सुनाते हैं तो लाल दास जी जागृत हो जाते हैं, उनकी आत्म उनको दिल में आ रहा है, तब नजर खुली बातन की देखी दृष्ट एकांत, तब अपने एकांत में अपने स्वरूप को देख, अपने स्वरूप की उनको पहचान हो जाती है, शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है और उनकी बातूनी नजर खुल जाती है। बातूनी नजर खुलने का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि उनको ब्रज रास और परमधाम की बातें याद आने लग जाती हैं। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्त अखंड देखे धनी निर्धार। बिल्कुल स्पष्ट चौपाइयों में लिखा है कि वो गीता और भागवत पढ़ते थे तो उसके जो भेद उनको अभी तक नहीं खुलते थे, जो उन्होंने पहले चतरा फुकरना को कहा था कि ब्रजरास हमारी नजर में नहीं है, ब्रजरास के बारे में जानते हैं, अखंड ब्रजरास के बारे में, लेकिन हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, राजी महाराज उनके लिए भी सारे गीता और भागवत के सब दरवाजे खोल देते हैं, उनको अखंड ब्रज और रास की बातें सब याद आ जाती है, दिखाई देने लग जाती है। आई वस्त अखंड देखे धनी निर्धार, अखंड की सब बातें उनको याद आ जाती है, परमधाम की, ब्रज की, रास की, अपने स्वरूप की और धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, यानी कि अपनी परात्म की उनको पहचान हो जाती है। और धनी आवेश स्वरूप से कैसे शिवजी साहिब जी के अंदर लीला कर रहे हैं, इन सब बातों की उनको नजर खुल जाती है और उनको धनी को वो साक्षात देख लेते हैं शिवजी साहिब जी के अंदर। आया जोश वस्त्र का रही न कछु सुध, लौकिक दृष्ट उतर गई आई जागृत बुध। आया जोश वस्त का, राजी महाराज का जोश उनके अंदर विद्यमान हो जाता है। रही न कछु सुध, उनको माया की कुछ सुध नहीं रहती है, अखंड की ही बातें उनको याद आने लग जाती हैं। लौकिक दृष्ट उतर गई, जो उनकी दुनियावी दृष्टि थी, जिस नजर से वो अभी तक भागवत या गीता को पढ़ते थे या इस खेल को देखते थे, आई जागृत बुद्ध, जागृत बुद्ध उनके हृदय में विद्यमान हो जाती है। शिवजी साहिब जी के आशीर्वाद से और उन जागृत बुद्धि के माध्यम से वो सारा ब्रज रास और अखंड परमधाम के बारे में उनकी नजर खुल जाती है, उनकी नजरों में वो सब आ जाते हैं। और सद कछु ना रही वही आवे याद, दृष्ट फिरी उठते अपनी जो बुनियाद। अब उनको कुछ और सुध ही नहीं रहती है, बार बार शिवजी साहिब जी उनको याद आने लग जाते हैं। दृष्ट फिरी उठते अपनी जो बुनियाद, जो उनकी बुनियाद है, हम सबकी बुनियाद क्या है, मूल परातम हमारी जो राज्य के चरणों में बैठी है, मूल मिलावा ही हमारी बुनियाद है, परम धाम राज्य के चरण कमल हमारी बुनियाद है। दृष्ट फिरी उठते अपनी जो बुनियाद, लौकिक दृष्टि से जो इस दुनिया को देखते थे, अभी उन जागृत बुद्ध से वो अपनी मूल बुनियाद को देखने लग जाते हैं, उनकी दृष्टि राज्य महाराज खोल देते हैं और उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन्मुलक के उन्हों किया शोर। फिर वही दज्जाल की भी कहानी साथ साथ में हमेशा ही शुरू हो जाती है, जैसे ही जागनी कार्य शुरू होता है तो दज्जाल की भी कहानी शुरू हो जाती है। तो दज्जाल शुरू अपना रंग दिखाने लग जाता है, उस मुल्क में जो और लोग बैठे होते हैं उनको बड़ा बुरा लगने लग जाता है कि